आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको जन्म शताब्दी पुस्तक माला 54 कामनाएं भगवान को सौंप दें। प्रवचन वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको अपनी आवाज, अपने लहजे में, अपने तरीके से, अपने हाव भाव के साथ पढ़कर सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया मेरी शकल, सूरत, हाव भाव, आवाज पर मत जाइए। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को सुनिए, आत्मसात कीजिए, चिंतन मनन कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र में आपका दृष्टिकोण अवश्य बदलेगा। आइए इसी आशा के साथ आपको मैं ये पुस्तक पहुंचाने का वीडियो के माध्यम से प्रयास कर रहा हूं। आइए सुनते हैं गुरुदेव के प्रवचनों को। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अध्यात्म महंगा है मित्रों। जितने भी आदमी भगवान के भक्त हुए हैं, योगी हुए हैं, उनकी भक्ति और योग क्या योगाभ्यास तक, प्राणायाम तक या उपासना तक ही सीमित रहे? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विवेकानंद आधा घंटे उपासना करते थे, 1.5 घंटा ध्यान करते थे, और गांधी जी आधा घंटा सामूहिक प्रार्थना करते थे। लेकिन विवेकानंद से लेकर गांधी जी तक सभी का सारा जीवन भगवान के क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए समर्पित हो गया। बाकी भी जो महामानव हुए हैं, उनके जीवन की ओर जब हम देखते हैं तो भगवान बुद्ध ने क्या उपासना की, क्या पूजा की, हमें नहीं मालूम। नहीं साहब, आप बताइए कि भगवान ने क्या पूजा की और कौन सा मंत्र जपा था। बेटे हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे सुखों को, संसार को और उनके जीवन में जो उनके जीवन में शामिल थे, हर सुख को अलग फेंक दिया। बच्चे को अलग फेंक दिया, बीवी को अलग फेंक दिया, राजपाट को अलग फेंक दिया, भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए और भगवान की दुनिया को सुंदर बनाने के लिए अपनी सारी की सारी जिंदगी खत्म कर दी। यही उनका असली मंत्र था। नहीं महाराज जी, उसे रहने दीजिए और ये बताइए कि वे कौन सी माला से जप करते थे। बेटे तू पागल आदमी है, केवल माला पूछता रहता है, मंत्र पूछता रहता है, असली माला नहीं पूछता जो बड़ी महंगी पड़ती है। नहीं साहब, सस्ती वाली माला बताइए। सस्ती माला कहीं नहीं बिकती। अध्यात्म वाली माला महंगी है, अध्यात्म महंगा है। गांधी जी कौन सा मंत्र जपते थे? बेटे हमें नहीं मालूम। हमने उन्हें हरे राम हरे कृष्ण ये कहते देखा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, यही कहते सुना था। नहीं महाराज जी, कोई तो मंत्र जपते होंगे, उसी से ऐसा चमत्कार वे दिखा सके, यह तो हमें नहीं मालूम। लेकिन इतना मालूम है कि उन्होंने अपने जीवन का एक एक अंश और एक एक अंग इतना परिष्कृत बनाया था कि राम और गांधी में कोई फर्क नहीं रह गया था। नानक जी ने कौन सा मंत्र जपा था? बताइए। बेटे हमें नहीं मालूम,
नहीं साहब, कोई तो जवाब होगा। बेटे तुम तो बेकार की बहस करते हो। तुमसे हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने अपने सारे जीवन का क्रम और स्वरूप ऐसा बना लिया था जिससे कि भगवान को मजबूर होकर के उनके समीप आना पड़ा। महाराज जी, नरसिंह मेहता ने कौन सा मंत्र जप किया था? अरे बेटे, तू बड़ा पागल है, हरदम मंत्र तंत्र पूछता रहता है। यह नहीं पूछता कि नरसिंह मेहता ने जिंदगी कैसे जी थी। सुदामा जी ने भक्ति की थी तो श्री कृष्ण भगवान के पास कौन सा चावल लेकर के गए थे? बस यही पूछना है तुझे, कौन सा चावल लेके गए थे? महाराज जी आप बता दीजिए, कि कितना ले जाऊं, मैं भी ले जाऊं। बेटे तू बासमती चावल 1.5 किलो चावल लेके श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में चले जाना और फिर यूं कहना कि साहब मैं नहीं देता हूं। अब भगवान तुम्हारी पोटली छीन ले तब कहना कि लाइए राजपाट दे दीजिए अपना। मित्रों, पोटली नहीं, सुदामा जी की जिंदगी को देखिए। यह नहीं कि वे कौन सा मंत्र जपते थे, वरन यह देखिए कि शुरू से अंत तक का उनका जीवन कैसा रहा, जीवन साधना कैसी रही। मित्रों, सारी जिंदगी साधना करनी पड़ती है, सारी जिंदगी साधना करनी पड़ती है। साधना आधे घंटे में नहीं होती, आधे घंटे में तो केवल नशा किया जाता है जिसका असर कुछ घंटे तक रहता है, किंतु साधना की मस्ती, भक्ति की मस्ती सारे दिन, सारी जिंदगी छाई रहती है। शराब का नशा 5 मिनट में भी हो सकता है और 15 मिनट में भी हो सकता है। इसी तरह भजन का नशा जल्दी भी हो सकता है और देर में भी हो सकता है, पर नशा होना चाहिए। अगर नशा नहीं आए तब तो बैठा रहे घंटे भर तक, 6 घंटे तक बैठा रहे, नशा तो आना चाहिए। भक्ति का नशा हमारी जिंदगी में आना चाहिए। मित्रों, भक्ति का नशा अगर हमारी जिंदगी में आएगा तो आप पाएंगे कि आपकी चिंतन और आपके स्वरूप सब बदलते हुए चले जाएंगे। आप सारे के सारे भक्तों के क्रियाकलापों को मत पूछिए, जबकि विधि मत पूछिए, वरन आप उनके जीवन को देखिए। आप देखिए कि उन्होंने कौन सी भक्ति की थी और किस ढंग से की थी। सुदामा की भक्ति को देखिए, सुग्रीव की भक्ति को देखिए कि उसने किस तरह की भक्ति की थी। अंगद की भक्ति को देखिए, हनुमान की भक्ति को देखिए, हनुमान जी का जीवन देखिए। नहीं साहब, कौन सा मंत्र का जप किया था और कौन सा अनुष्ठान किया था और कुंडली कहां से जगाई थी, हनुमान चालीसा का पाठ कैसे किया था। बेटे तू बड़ा पागल और जाहिल आदमी है, जाहिल और पागल। मैं इसलिए कहता हूं कि तू केवल कर्म कांडों की बाबत मालूम करना चाहता है। कर्म कांडों के साथ में जीवन की जो प्रक्रियाएं जुड़ी हुई हैं उनको सुनना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता और सोचना नहीं चाहता। नहीं साहब, आप तो हनुमान चालीसा को गालियां देते हैं। नहीं बेटे, मैं गालियां नहीं देता, वरन मैं तो 20 आदमियों से यह कहता रहता हूं कि जिनको रात में खराब सपने दिखाई पड़ते हैं वे हनुमान चालीसा सिर के नीचे रखकर सोया करें। रात में तुझे जो वो भूत प्रेत दिखाई पड़ते हैं और घर के चक्कर लगाते रहते हैं, जो गायत्री माता के जप से भी नहीं डरते, तो फिर तू हनुमान जी का जप किया कर, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ सो जाया कर, निकल जाया कर। कोई आया भूत, बस बुला लिया हनुमान जी को।
महाराज जी, तो फिर आप हनुमान जी की भक्ति को गाली क्यों दे रहे हैं? गाली इसलिए दे रहा था कि आप तो हनुमान चालीसा का पाठ करने तक सीमित हो गए। आपने यह विचार नहीं किया या नहीं करना चाहते कि भक्त को हनुमान जी जैसा होना चाहिए। भक्त को अपने जीवन का स्वरूप इस तरीके से बनाना चाहिए जिस तरह से कि हनुमान जी का श्रेष्ठ जीवन, आदर्श जीवन, उत्कृष्ट जीवन, आकांक्षाओं से रहित जीवन रहा है। राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम, यह हनुमान जी का आदर्श है। राम के काज में दिन और रात लगे बिना आप हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं? नहीं साहब, मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। भाड़ करेगा हनुमान चालीसा का पाठ, अपने जीवन को सुधारना नहीं चाहता और पाठ करेगा। मित्रों, आप योगाभ्यास का मतलब समझिए। आप जहां कहीं भी जाइए, ध्रुव को देख लीजिए, विभीषण को देख लीजिए, हनुमान जी को देख लीजिए, अर्जुन को देख लीजिए, हर एक को देख लीजिए। आप सांसारिक गुरु भक्त को देखना चाहते हैं तो शिवाजी को देख लीजिए। समर्थ गुरु रामदास का चेला कैसा हो सकता है, इन सबको आप देख लीजिए। नहीं महाराज जी, मैं तो आपका चेला हूं। आपसे इसलिए गुरु दीक्षा ली थी कि आपकी कृपा हो जाएगी। कहां ली थी गुरु दीक्षा? महाराज जी, जब आप यहां कोटा बूंदी गए थे। हाँ हाँ बेटे, तब ली होगी। लेकिन बेटे, गुरु दीक्षा ले तो इस तरह की ले जैसे शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास से ली थी। मैं तो ऐसी ही गुरु दीक्षा देता। नहीं साहब, हम तो आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए गुरु दीक्षा लेते हैं। चालाक कहीं का, हमसे आशीर्वाद पाने के लिए दीक्षा लेता है। हमारा 3 साल का तप ले जाना चाहता है और हमें चवन्नी की माला पहनाना चाहता है। धूर्त कहीं का, तू चेला नहीं, हमारा असली गुरु है। इसलिए मित्रों, चेला बनने के लिए आपको इन खेल खिलौनों की बात नहीं करनी चाहिए। आपको शिष्य बनना हो तो मानधाता जैसा शिष्य बनना चाहिए। मानधाता किसका शिष्य बना था? शंकराचार्य का और भगवान बुद्ध का शिष्य बना था अशोक और हर्षवर्धन। भगवान बुद्ध का शिष्य बना था अशोक और हर्षवर्धन। आप ऐसे शिष्य बनिए। नहीं महाराज जी, आप तो हमारे गुरु हैं। नहीं बेटे, तू क्या जाने गुरु और चेला। तू बेकार में गुरु और चेला बकता फिरता है। तूने ये 2 शब्द कहीं से सुन लिए हैं कि कोई गुरु होता है और कोई चेला होता है, किंतु इनका मतलब नहीं समझता। मतलब नहीं समझता कि गुरु चेला का अर्थ क्या है। बेटे, गुरु और चेला का मतलब होता है गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसा, राम कृष्ण और विवेकानंद जैसा। महाराज जी, हमें भी विवेकानंद बना दीजिए। हाँ बेटे, वायदा करता हूं कि मैं तुमको विवेकानंद बना दूं, पर पहले तू चेला तो बन जा। नहीं महाराज जी, आप तो वैसे ही विवेकानंद बना दीजिए और अमेरिका का टिकट कट दिलवा दीजिए और जहां कहीं भी स्पीच दूं वहां की फोटो अखबारों में छपवा दीजिए। बेटे, तू अपनी चालाकी से बाज नहीं आएगा। हाँ महाराज जी, मैं तो व्याख्यान देकर आऊंगा और फिर नौकरी कर लूंगा, ब्याह शादी भी अपने अगले साल कर लूंगा और देखिए फिर मैं 3 बच्चे भी पैदा करने वाला हूं और विवेकानंद भी बनने वाला हूं। हाँ बेटे, तू बड़ा होशियार है, बड़ा होशियार है। सारी होशियारी तो तेरे हिस्से में ही आ गई है। हाँ महाराज जी, मुझे विवेकानंद बना दीजिए। तुझ पागल को विवेकानंद बना दूं? मित्रों,
आगे पढ़कर सुनाते हैं इसी क्रम में। ओम शांति।